गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कम्बिनेशन एरर के बारे में रीड किया था, उसके रूल्स देखे थे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे थे। अब उसी सीरीज के अंदर हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस अ लैम्प इज V इज इक्वल टू में 6.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट एंड करंट पासिंग थ्रू इफ करंट की वैल्यू दे रखी है एम्पियर में एंड फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक लैम्प। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो आपको पावर का फॉर्मूला तो पता ही होगा। पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू में VI। क्लियर। V दिया हुआ है हमारे को 6.0 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट और I दिया हुआ है हमें 4 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। V भी है और I भी है हमारे पास। तो अगर हम डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला इसका करके देखें तो हमारे पता लगेगा P इज इक्वल टू में, तो हम ये वैल्यू उठा लेते हैं। तो V कितना है 6.0, दोनों मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई में, और ये 4 हो गया। तो ये बन गया मेरे पास कितना 6 4 जा 24.0। ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो के कोई वैल्यू नहीं है तो सीधा भी लिख सकते हैं 24 वोट। क्लियर। अब हम देखो ये डिफरेंस की मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू में डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। डेल्टा P तो निकालना पड़ेगा हमारे को, तो डेल्टा P फाइंड करना है। P कितना आ चुका है 24। डेल्टा V कितना है हमारे पास, डेल्टा V है हमारे पास 0.1 और V कितना है हमारे पास 6.0। डेल्टा I क्या है हमारे पास, डेल्टा I है 0.2 और I कितना है हमारे पास 4। अब इसको सोल्व करते हैं। डेल्टा P बाई 24 इज इक्वल टू, पॉइंट हटाएं इसका तो हमारे पास बनेगा क्या 1 का पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा और नीचे वाले का पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10 चला जाएगा और 60 हो जाएगा। इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। प्लस इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा और मल्टीप्लाई में 4 पड़ा है, तो क्या बन गया हमारे पास बन गया ये डेल्टा P बाई 24 इज इक्वल टू में 1/60 प्लस 2/40। ये आ गया हमारे पास। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो ये कट हो रहा है तो कट भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और पीछे 0 आ गई है। तो ये बन गया मेरे पास डेल्टा P बाई 24 इज इक्वल टू में 1/60 प्लस 1/20। डेल्टा P इज इक्वल 24, एलसीएम ले लिया 60 को 60 से डिवाइड किया 1 के ऊपर से करेंगे तो 1, 60 को 20 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3। डेल्टा P बाई 24 इज इक्वल टू में 4/60। अब ये जो डेल्टा P है ये यहीं रह जाएगा, 4/60 भी ये डिवाइड में कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अगर 12 का टेबल देखें तो 12 2 जा 24 एंड 12 5 जा कितना हो गया 60। तो डेल्टा P क्या हो गया हमारे पास 8/5, 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 5। और इसको हम सोल्व करते हैं, 8/5 का मतलब हो गया 1.6 और इसको हम राइट कैसे करेंगे। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आया था 24, तो हम लिखेंगे 24 प्लस माइनस कितना आ रहा है 1.6। तो ये हमारा लिखने का वे होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर। इसी में हम एक न्यूमेरिकल और देखेंगे। न्यूमेरिकल है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम इज। हमें ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो दे रखा है, तो क्या दिया हुआ है मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे रखा है हमारे को इन्होंने, यहाँ G आएगा T इज इक्वल टू में 2π√L/G। क्लियर। और यहाँ देखो हमें मेजर्ड वैल्यू L इज 20 सेंटीमीटर, कोई वैल्यू L के लिए मेजर की गई है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर और नॉन टू एक्यूरेसी ऑफ द 1 मिलीमीटर, मतलब कोई लेंथ है L वो दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर और ये जो एक्यूरेसी की बात कर रहा है मतलब एरर की बात कर रहा है तो वो डेल्टा L है 1 मिलीमीटर। फिर यहाँ कह रहा है
100 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड एज 90 सेकेंड, मतलब टाइम दिया हुआ है हमारे को 90 सेकेंड। विद अ wrist वॉच, किसी wrist वॉच के साथ देखा, हैविंग रेजोल्यूशन ऑफ द 1 सेकेंड। अब टाइम पीरियड हमें टाइम दिया था 90 सेकेंड, तो वही एरर दिया है कितना, 1 सेकेंड। तो फर्स्टली तो हम ये करेंगे, ये सेंटीमीटर में सेकंड में रहने देंगे, और ये जो मिलीमीटर में है ना इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया मेरे पास 0.1 सेंटीमीटर। अब जो ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करते हैं, पहले तो करेंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो टी का स्केयर इज इक्वल टू में इधर हो जाएगा 2π√L/g का स्केयर। तो टी स्केयर ये बन गया मेरे पास 4π स्केयर। ये मेरे को रूट को रिमूव करने के लिए यूज करना पड़ा बोथ साइड्स के, यहाँ रह गया मेरे पास L/g। अब मुझे g की ही वैल्यू तो डिटरमाइन करनी है एक्यूरेसी के लिए, मतलब यही तो हमने एरर निकालना है। तो ये मेरे पास g इधर आ जाएगा, तो 4π स्केयर L/ क्या हो जाएगा, टी स्केयर। अब हम क्या करते हैं, अब आप देख रहे हो ये डिवाइड की फॉर्म में है। जब ये डिवाइड की फॉर्म में है, देखो ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, 4π स्केयर तो कांस्टेंट है, पर L/t स्केयर क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये डिवाइड की फॉर्म में, और आपको पता है जब हम प्रोडक्ट करते हैं और हम डिवाइड करते हैं तो सेम सम की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं वो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको राइट करेंगे ΔG/g, ये यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो ΔL/L प्लस, पर इसमें ना 2 है तो यहाँ पे 2 भी लिखा जाएगा, तो क्या बनेगा ΔT/t। अब चेक करते हैं हमें कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ΔG/g फाइंड करना है। देखो हमें g भी नहीं दिया हुआ ना ΔG, हमने ये तो फाइंड ही करना है। तो हम क्या करेंगे, ΔL दिया हुआ है हमें, ΔL कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 है। L कितना है हमारे पास, 20, 2 यहीं रहेगा। ΔT कितना है हमारे पास, 1, और T कितना है हमारे पास, 19। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास बन गया ΔG/g इज इक्वल टू में, अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूँ तो मेरे पास बन जाएगा 1/200, क्योंकि 20 पहले या 10 और आ जाएगा, 200 हो जाएगा, और यहाँ बनेगा 2/90। अब मैं इनका एलसीएम लूँ तो एलसीएम आ गया मेरे पास 1800, और जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं 1800 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 9 की 1 से करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, और 1800 को 90 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 20, और 20 की 2 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ΔG/g इज इक्वल टू में 49/1800, ये आ गया हमारे पास। क्लियर। और अब अगर हम इसको सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे, तो मैं इसे ये लिख सकता हूं ΔG/g इज इक्वल टू में 49/18 मल्टीप्लाई 100, मैं ये राइट कर सकता हूं। और अगर मुझे चाहिए परसेंटेज एरर इन g, तो इसका मतलब है ΔG/g मल्टीप्लाई 100, और मेरे पास ΔG/g की वैल्यू आ रही है 49/18 मल्टीप्लाई 100, और एक मल्टीप्लाई में ये वाला 100 है वो यहाँ आ जाएगा। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बन गया 49/18। अब 49 को अगर मैं 18 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है यहाँ पे 2.72। अब ये परसेंटेज की बात करें तो पीछे परसेंट लगा देंगे, यही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर।